एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस का क्लास देख रहे हैं और आप लोग को साइंस भी समझ में आ रहा है और साइंस के क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जितना टॉपिक पढ़ चुके हैं उस सारे टॉपिक में आप लोग को अच्छी खासी पकड़ हो गई होगी, कमांड हो गया होगा और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग आज का भी टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा कार्बनिक अम्ल से है। तो कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्लों को जो है हाइड्रोकार्बन का कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न मान सकते हैं। जैसे CH4 मेथेन होते हैं, उसमें अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिलिक समूह करके -COOH लगाकर प्रतिस्थापित कर देते हैं और उससे हमको एसिटिक अम्ल भी उत्पन्न हो जाता है, मतलब एसिटिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है जिसका फार्मूला CH3COOH प्राप्त हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे कि एसिड के बारे में, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और कार्बनिक अम्ल के बारे में तो आप जानते होंगे कि कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो उसको आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो पॉलीमर नहीं है। पहला ऑप्शन नायलॉन, सेकंड है टेफ्लॉन, थर्ड है कैप्रोलेक्टम, फोर्थ है पॉलीस्टायरीन। तो चलिए ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिला था। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो कौन सा इसमें पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर मतलब बहुलक नहीं है, आपको बताना है। तो कैप्रोलेक्टम जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CH2 का 5CONH, इसका फार्मूला होता है। ये आपका कैप्रोलेक्टम जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है और इसका फार्मूला होता है CH2 का 5CONH। ये आपका फार्मूला हो गया। यह जो है नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, कैप्रोलेक्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कौन सा इसमें है जो कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है फाइब्रोइन, लेक्शॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये भी आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। कृत्रिम मतलब आप जान ही रहे होंगे, जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, जो मानवों द्वारा निर्मित किया जाता है उसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो आपको पता होगा कि लेक्शॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन जो है ये आपका कृत्रिम पदार्थ है, और बल्कि जो फाइब्रोइन जो है ये आपका प्राकृतिक पदार्थ है। और यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आबिले होता है और ये रेशम तंतुओं के घटक के रूप में प्राप्त होते हैं। फाइब्रोइन जो होता है रेशम के घटक के रूप में होते हैं और ये जो है एक प्रकार के आबिले प्रोटीन होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, ये आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकेलाइट निम्नलिखित किसके संघनन से बनता है? यूरिया एवं फार्मेल्डिहाइड, फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड, फिनाल तथा एसिटल्डिहाइड, मेनालिन एवं फार्मेल्डिहाइड। तो आपको बताना है कि बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो बैकेलाइट जो है एक आरंभिक प्लास्टिक होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड होता है और इसका फार्मूला होता है C6H6O इंटू CH2O पूरे का होल N होता है। ये इसका फार्मूला होता है। बैकेलाइट जो होता है एक प्रकार का आरंभिक प्लास्टिक होता है और इसका रासायनिक नाम जो होता है पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड होता है और इसका फार्मूला C6H6O इंटू CH2O का होल होता है, होल N होता है। तो उसके बाद यह जो होता है एक थर्मोसेटिंग फिनाल फार्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनाल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। और इसकी खोज जो है 1907 से 1909 ईस्वी के बीच में बेल्जियम के जो रसायन शास्त्र हैं, रसायन वैज्ञानिक हैं, लियो बैकलैंड ने किया था। आपका बैकेलाइट की जो खोज है वो वर्ष 1907 से 1909 के बीच में बेल्जियम के रसायन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लियो बैकलैंड है। लियो बैकलैंड है, इन्होंने खोजा था, आपका बैकेलाइट की खोज की थी। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बैकेलाइट प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीबीसी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा बहुलक है या कौन सा पॉलीमर है जिसका जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। कौन मतलब बहुत कम टाइम में विखंडित, जो विखंडित जल्दी नहीं होता है, कौन सी चीज़ें हैं? तो चलिए आंसर दीजिए। ये आपका आर ओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको तो इसका आंसर पता ही होगा। तो जैव निम्नीकृत बहुलक वे होते हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक या पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। और इसमें सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन जो होते हैं ये जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं। जबकि ये पीबीसी जो होता है ये आपका, इसका फुल फॉर्म होता है पीबीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो जैव निम्नीकृत नहीं होता है। ये पर्यावरण के, प्राकृतिक या पर्यावरण में आसानी से विखंडित नहीं होते हैं, इनको टाइम लगता है विखंडन होने में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, पीवीसी। ये आपका जैव निम्नीकृत नहीं है। और सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन जो है ये आसानी से विखंडित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, और ये प्राकृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। सेकंड ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो आपको बताना है। और तीसरा है 1 और 2 दोनों सही है। फोर्थ है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से सही है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पहला देखते हैं, फॉर्मिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला होता है HCOOH होता है। ये आपका फार्मिक अम्ल का फार्मूला है, HCOOH होता है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल, दोनों ऑर्गेनिक अम्ल हैं। और ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक अम्ल है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। और ये जो आपका फॉर्मिक अम्ल है ये एसिटिक अम्ल से तेज जो है अम्ल होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो होते हैं वो आसानी से मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये आपका फार्मूला हो गया। हाइड्रोजन, ये कार्बन रहता है बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, फिर ये डबल बॉन्ड करके यहाँ पे CH3 हो जाएगा, COH, और इसमें ये डबल बॉन्ड द्वारा O जुड़ा होता है। ये आपका फार्मूला हो गया फॉर्मिक एसिड का। और एसिटिक एसिड जो होता है ये H+, यहाँ पे H+ होता है। और ये आपका O जो होता है डबल बॉन्ड CH+, आयन से जुड़ा होता है, H+ आयन होता है, और यहाँ डबल बॉन्ड O होता है। तो आपका जो ये फॉर्मिक अम्ल है वो एसिटिक से अधिक तेज अम्ल होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं ये प्रोटॉन जो है आसानी से मुक्त कर देते हैं, मतलब प्रोटॉन जो है आसानी से दे देते हैं। तो इसी वजह से आपका फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो अधिक तेज हो जाता है बल्कि एसिटिक अम्ल के। तो आपका पहला जो है राइट हो गया। सेकेंड है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो अभी मैंने बताया फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों आपका ऑर्गेनिक एसिड है, दोनों में कार्बन उपस्थित होता है। और आपने फार्मूला भी देख लिया, तो अब आप लोग को समझ में आ हो गया कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड जो है राइट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, सेकंड है पेशीय तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, थर्ड है ग्लूकोज का अवक्षय, फोर्थ है लैक्टिक एसिड का संचय। तो आपको बताना है कि लंबे समय तक हम यदि शारीरिक परिश्रम या शारीरिक कार्य करते हैं या कठोर परिश्रम करते हैं जिसमें हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं थकान महसूस करने लगती हैं, हमको थकान होने लगती है, ये किसके कारण होता है? तो चलिए आंसर दीजिए। ये आपका IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात हमारी मांसपेशियों में है लैक्टिक अम्ल जो होता है वो संचय होने लगता है या इकट्ठा होने लगता है, और जिससे शरीर को थकान का अनुभव होने लगता है। और लैक्टिक अम्ल का जो संचय होकर वो तेज़ी से ना होकर एक लंबी प्रक्रिया होती है, और थकान को मिटाने के लिए इसीलिए हमको आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम शरीर की मालिश वगैरह करने पे भी थकान से राहत मिलती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। लैक्टिक एसिड जो होता है उसका शरीर में इकट्ठा हो जाना या एकत्रित हो जाने के कारण हमको थकान का अनुभव होता है। और ये जो लैक्टिक अम्ल होता है उसका जो संचय होता है तेज़ी से ना होकर एक लंबी प्रक्रिया होती है, और इसको मिटाने के लिए हमको आराम की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, लैक्टिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपको पता होगा कि ये जो आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। टार्टरिक जो अम्ल है वो आपका किस में पाया जाता है? तो आपका इमली में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो है आपका नींबू में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। और सिट्रिक अम्ल जो होता है विटामिन सी इसमें पाया जाता है, जो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और ये विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड। तो आपको तो इसका आंसर पता ही चल गया पहले से ही कि हम लंबे समय तक यह शारीरिक श्रम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थकान क्यों अनुभव करती हैं और हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग ऐसे ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा होगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण मैंने बताया कि जब लंबे समय तक कठोर परिश्रम या कठोर शारीरिक कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियां में जो है लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है, जिसके कारण हमको थकान का अनुभव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। लैक्टिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका, सिट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूटाइरिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन। तो चलिए ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। आप इसका भी आंसर आसानी से बता सकते हैं कि आप कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आपको पता होगा कि आपका दूध में पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में मिलता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में मिलता है, ये आपका राइट है। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, ये भी आपका राइट है। और ब्यूटारिक अम्ल जो है ये आपका मक्खन में पाया जाता है, ये भी आपको राइट है। तो आपको ये तो पता था, सेकंड भी पता था, थर्ड पता था, फोर्थ में थोड़ा सा डाउट होता है कि फोर्थ में ब्यूटारिक अम्ल क्या होता है। तो ये ब्यूटारिक अम्ल जो होता है ये आपके मक्खन में पाया जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला जो है आपका गलत है। लैक्टिक अम्ल जो होता है सिरका में नहीं दूध में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताएं इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, माल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी। तो चलिए इसका भी आंसर तो आप लोग आसानी से दे ही सकते हैं। तो चलिए देने की कोशिश कीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता है कि इसका जो नाम है, ये विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और यह जो होता है ताज़ी सब्जियां या सिट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। तो ये तो आपका राइट हो गया। सेकंड है माल्टोज, माल्टोज जो है माल्ट से प्राप्त होता है। माल्ट क्या होता है? जब किसी अनाज को या अन्न को अंकुरित करा लेते हैं, फिर उसको गर्म हवा की सहायता से सुखा लेते हैं, तो जो उत्पाद हमको प्राप्त होता है वही आपका माल्ट होता है। तो ये आपका राइट है। फिर से हम एक बार बता दें माल्ट के बारे में। माल्टोज जो है माल्ट में पाया जाता है। जब हम किसी अन्न को अंकुरित करा लेते हैं, उसके बाद उसको गर्म हवा की सहायता से सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद जो हमको प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त होता है वही आपका माल्ट होता है। तो ये भी आपका राइट हो गया। तीसरा है एसिटिक अम्ल दही। तो आपको बताना होगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। आप जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या हो सकता है। एसिटिक अम्ल आपको पता है कि सिरके में मिलता है, दही में नहीं मिलता। दही में आपका क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल मिलता है, इसी वजह से ये आपका गलत हो गया। और फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटी में पाया जाता है, ये तो आपका राइट ही राइट है। तो कौन सा आपका गलत हुआ? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है और दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अचार एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग बता दीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है राइट? तो मुझे लगता है कि इसमें सभी सही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अचार, अचार आप जानते ही हैं कि अचार खट्टा होता है, ये सिरके का भी काम कर सकता है, खट्टा होता है। इसमें अचार में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपका राइट है। और सेकंड है खट्टा दूध, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका राइट है।
और थर्ड है सेब। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका राइट है। और आपका शीतल पेय या सोडा वाटर जिसे हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका राइट है। तो इसमें आपका सभी जो है सभी सही हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका सुमेलित ना हो, तो इसमें आपका हो जाएगा सभी सही हैं। ओके। अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और शीतल पेय या सोडा वाटर जिसे हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, ये आपका सभी सुमेलित है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो आलू में, अंगूर में, इमली में और केले में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। आप तो अंगूर और इमली से तो बता सकते हैं, लेकिन केले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि केले में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसका स्वाद तो खट्टा होता नहीं है, तो कौन सा एसिड होता है। तो लेकिन आप जान लीजिए इन तीनों में, इमली, अंगूर और केला, तीनों में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और यह जो अम्ल होता है वो नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ये आप भी इसको नोट कर लीजिएगा कि केले में भी आपका टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो होता है ये फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। और फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल आपको पता है कि नींबू में या नींबू वर्गीय जो प्रजाति के होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? आपको बताना है इनमें से किसका प्रयोग हम बेकिंग पाउडर में करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है उसका प्रयोग हम बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? आपको बताना सिरका इनमें से किन का जलीय घोल है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो आपका ये यूपी पीसीएस में भी आया है और आईएएस में भी आया क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। आपका जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसको मतलब आईएएस में भी और पीसीएस दोनों में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो एसिटिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है, इसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और ये आपका कार्बनिक अम्ल होता है जो सिरके के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए जाना जाता है। और सिरके के भौतिक और रासायनिक गुण की जो गुण है उसकी पुष्टि जो होता है वो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। और इसका निर्माण जो होता है वो एल्कोहल के एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया ही जाता है, आपको पता ही है। तो एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है और इसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए जिम्मेदार होता है। और सिरके के भौतिक और रासायनिक गुण से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है और इसका निर्माण जो है एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट। तो अभी मैंने इसका बता दिया कि इसका रासायनिक नाम सिरके का क्या है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो आपका एसिटिक अम्ल है। सिरके का रासायनिक नाम आपका एसिटिक अम्ल है। और आपको बताया कि एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एथेनॉल नहीं कहते हैं। ऑप्शन में एथेनॉल दिया है लेकिन एथेनोइक कहते हैं। और हम एसिटिक अम्ल को प्राप्त कैसे करते हैं? वो एथेनॉल के किण्वन के द्वारा हम एसिटिक अम्ल प्राप्त करते हैं। इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि इसका निर्माण हम एथेनॉल से ही करते हैं तो एथेनॉल हो जाएगा, ये नहीं। सिरके का रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक अम्ल है, लेकिन हमको सिरके का जब निर्माण करना होता है तो हम एथेनॉल से किण्वन करवाते हैं। एथेनॉल के किण्वन के द्वारा ही हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलेइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो चलिए ये भी तो आप लोग बता ही सकते हैं। ये
ये भी आपका पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर जो अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है, और सिरके में मुख्यतः आपको पता ही है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना इनमें से कौन सा सत्य है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर तो आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्या हो सकता है। कूट में आपको बताना है ABD BCD ACD ABC। तो चलिए बता दीजिए कौन कौन सा सही है। तो गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि गन्ने का रस अगर हम अभी रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद देखिए उसका टेस्ट खराब हो जाता है, मतलब उसमें अलग ढेर सारी बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाती हैं गन्ने के रस को रखने पे। तो ये आपका जो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है वही आपका किण्वन की क्रिया है। और गन्ने के रस को हम ताज़ा ही पिए, तुरंत पिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रखने के बाद उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया आक्रमण कर लेते हैं और वो सिरके का वर्क करने लगते हैं, सिरके के रूप में बदलने लगते हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। सेकंड है सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया ही जाता है। और सिरके में बेंजोइक अम्ल होता है, ये तो गलत है। बेंजोइक कहाँ से हो गया जब एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है, तो ये आपका गलत है। और सिरके का एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये भी मैंने बताया कि सिरका जो है एक परिरक्षक के रूप में यूज़ होता है। तो ये आपका राइट है। तो कौन कौन सा आपका हो गया? आपका 1 2 और 4 हो गया। तो A B और D हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा, A B और D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके का रासायनिक नाम है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है और बार बार ये पीसीएस में आया हुआ है, बार बार बदल के आया है। तो बता दीजिए सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो क्या हो सकता है इसको? तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो सिरके का जो निर्माण होता है वो फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन के परिणाम स्वरूप होता है, और सिरका जो होता है ये एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है 2 से 4%, 4 से 8%, 10 से 12%, 20 से 25%। तो आपको बताना है कि सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो जो भोजन हम यूज़ करते हैं, भोजन में हम सिरके की यूज़ करते हैं, सिरके में जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है वो 4 से 8% होता है। 4 से 8% इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा 4 से 8% होती है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को आज का क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन आप लोगों को सॉल्व करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और आप लोगों को सिरके के बारे में, एसिटिक अम्ल के बारे में, फॉर्मिक अम्ल के बारे में, सारे अम्ल के बारे में थोड़ी नॉलेज हो गई होगी, और कुछ पुराना रिवीजन भी हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो का रिवीजन ज़रूर किया करें, बार बार देखा करें, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।